सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। तो बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। तो एक तरफ कहा जा रहा था कि जो कार्रवाई हुई है उससे दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 17 तारीख को अब फिलहाल बड़ा दिन था, लेकिन अब इस पूरी कवायद के बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती और याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। अवैस उस्मानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अवैस, सर्वे का काम पूरा हुआ, लेकिन अभी तक कहा जा रहा था कि दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। अवैस, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कुछ दिन पहले ही मेंशन हुआ था, जब ज्ञानवापी सर्वे को लेके निचली अदालत ने आदेश दिया था कि सर्वे किया जाए। सर्वे जिस दिन होना था उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बेंच के सामने मेंशन की गई थी और तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसके ऊपर मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि उनके पास दस्तावेज नहीं है, याचिका अचानक से आई है, वो इसलिए इस मामले में अभी सुनवाई नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जब देर शाम आदेश आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ को ये कहा गया कि वो इस मामले में सुनवाई करेंगे और अब पीठ का भी गठन हो चुका है। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच जो है ज्ञानव्यापी सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कल सुनवाई करेगी। साथ में एक और मांग की गई है कि 21 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। उस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, कल निचली अदालत में रिपोर्ट भी पेश होनी है। ऐसे में देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी करता है इस मामले में। हालांकि सर्वे पूरा हो चुका है, ऐसे में सर्वे पर रोक तो नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है कि सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने की मांग जो है वो पक्षकारों की तरफ से की जाए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ विचार जो है वो कर सकता है या फिर कोई दिशा निर्देश जो है वो जारी कर सकता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अप्रैल के कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट कल ही सुनवाई करेगा। जी, लेकिन कल अब सुनवाई करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, वैसे अगर बात करें तो इस पूरी कवायद के बीच जब कहा जा रहा था कि दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आ रहे हैं, कोर्ट का फैसला मान्य होगा, लेकिन अब विरोध के सुर भी कहीं ना कहीं उठने लगे अभी से। देखिए, दोनों पक्ष से अगर आज जिस तरह से बयान आया है, चाहे वो मुस्लिम पक्षकारों हो या हिंदू पक्षकारों हो, मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि वो जिस तरह से सर्वे हुआ उसमें ठीक ढंग से सर्वे हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है। वहीं हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपनी दलीलें दी गई और ये कहा गया है कि बाबा जो है वो मिल गए हैं और सर्वे को लेकर ये कहा गया पूरा समर्थन जो है वो किया गया। लेकिन ये बात समझने वाली होगी, क्योंकि जब कोर्ट कमिश्नर की पहले नियुक्ति हुई थी उसको या फिर कोर्ट कमिश्नर के ऊपर ये भी आरोप लगाए गए थे कि वो जो है एक दूसरे पक्ष को लेकर ही सिर्फ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में निचली अदालत में पहले उनकी नियुक्ति को जो है चुनौती दे दी गई थी। बाद में वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी। तो कहीं अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्षकार जो है वो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से लेके सर्वे का आदेश जो निचली अदालत से 14 तारीख को पास हुआ था, उस आदेश तक की अगर बात करें तो लगातार विरोध के ही स्वर जो है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से देखने में आए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कल हो सकता है कोर्ट में पेश कर दी जाए, क्योंकि 17 तारीख जो है वो निचली अदालत की तरफ से कहा गया था कि सर्वे की रिपोर्ट पेश किया जाए। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, तो पक्षकार मेरी जहां तक समझ है ये मांग कर सकते हैं कि सर्वे हो गया है, सर्वे के ऊपर रोक नहीं लग सकती, लेकिन सर्वे की जो रिपोर्ट है और जो बयानबाजियां सर्वे की रिपोर्ट को लेके कोर्ट के बाहर हो रही हैं, उन टिप्पणियों के ऊपर रोक लगाने की मांग जो है वो मुस्लिम पक्षकार की तरफ से किया जा सकता है। उसके ऊपर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर ये मांग की जाती है तो कोई दिशा निर्देश जारी करे। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का जहां मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये याचिका खारिज कर चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मामले में कोई कमीशन बनाया जाता है, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट ऐसा कर सकता है। अब देखना यही होगा कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति क्योंकि इसीलिए की गई थी कि सर्वे जो है वो कराया जाना था, सर्वे भी हो गया, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती देने की जहां तक बात है वो मामला भी अब जो है सुनवाई योग्य नहीं रहा है। तो अब देखना ये होगा सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई होती है तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अब क्या कुछ नई मांग की जाती है, क्योंकि जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि सर्वे के ऊपर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। सर्वे आज खत्म हो चुका है तो सर्वे के ऊपर रोक लगाना जो है अब कहीं से भी संभव नहीं है। लेकिन ये मांग मुझे लगता है की जा सकती है
उसकी जो सर्वे हुआ है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसमें जो बिल्कुल आपने सही कहा कि अब मुस्लिम पक्ष की नई मांग क्या हो सकती है। हालांकि जब शुरुआत हुई थी, जब सर्वे की, तो भी कमिश्नर की बात हुई थी, कमिश्नर को बदलने को लेकर के मांग हुई थी, फिर वीडियोग्राफी को लेकर के आपत्ति थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब इस पूरी कवायद के बीच नई मांग क्या हो सकती है। सीधी सी बात, अब ये सवाल लोगों के ज़हन में है। 3 बार आपत्तियां जो है इसमें जताई गई। इससे पहले निचली अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, तब आपत्ति हुई। जब कोर्ट ने ये कहा कि सर्वे किया जाए, तब आपत्ति हुई। जब ये कहा गया कि वीडियोग्राफी की जाए, तब भी ये कहा गया कि मस्जिद को लेकर एक कानून है जिसमें ये कहा गया है कि, और आदेश भी है कि कुछ हिस्सों में जो गैर मुस्लिम है वो नहीं जा सकते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैसे इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे करने का मामला, शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने के फिलहाल आदेश दिए गए हैं और ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला है। तो बड़ी खबर फिलहाल जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच मामले की सुनवाई करेगी और वाराणसी मस्जिद में सर्वे करने का मामला, शिवलिंग मिलने वाली जगह को फिलहाल सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिला है और कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चुनौती दी है। तो एक तरफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, ज्ञान व्यापी मस्जिद में वजू खाने में जिस तरीके से शिवलिंग मिला है और अब पूरी तरीके से जो सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी कोर्ट में चुनौती दी है। देखिए, एक तरफ बात कही जा रही कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ आप चुनौती देते हैं, तो दोनों में साफ साफ बड़ा कंट्राडिक्शन है। साफ साफ एक कहावत होते, मुंह में राम बगल में छुरी, तो वही वाली चीज है। आप सीधे कहिए कि हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर संतुष्ट हैं तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट गए हैं? बहरहाल रास्ते न्याय के खुले हैं, सब लोग जा सकता है। यहाँ तकनीकी सारी लड़ाई देखिए बड़ी तकनीकी है। अब तकनीकी दाव पेच और पहलू में कौन जीतता है कौन हारता है, सिर्फ देखिए वही बात है। तकनीकी रूप से पूरे मामले को फंसाने की कोशिश की मुस्लिम पक्ष ने, लेकिन मामला नहीं फंसा और कमीशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। क्योंकि आवेदन किस चीज का पड़ा है, पिटीशन की कार्रवाई को रोक दी जाए, न होने कार्रवाई हो चुकी है। अब ये हो सकता है कि कार्रवाई जो हो सबमिट न किया जाए या उसको कोर्ट संज्ञान में न ले, वो भी नहीं, क्योंकि कल जब तक अगर सुनवाई पूरी शुरू भी होगी तब तक अधिवक्ता जो है वाराणसी के कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट को अपना सबमिट भी कर दे चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी बात का स्टे या उनका एक्सेप्ट हो सकता है। ये जो इसके बाद कोर्ट के बाहर जो बयानबाजी चल रही है, क्या अंदर मिला क्या नहीं मिला है, इसको डिस्क्लोज न किया जाए। ये हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ये निचली अदालत का भी यही आदेश है कि इस मामले में किसी भी तरीके की बयानबाजी न किया जाए, और शायद यही कारण रहा है कि दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष, वादी प्रतिवादी, कोई भी इस मामले में खुल के कुछ भी बोलने से इनकार किया। सबका कहना है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो कोर्ट में सबमिट हुई है। अब कोर्ट के दायरे से ही वो बाहर जाएगी, देश दुनिया को पता चलेगा। यानी कहा जाए कि इस मामले में अब कोई दम नजर नहीं आता है। जी बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से आपने भी कहा कि जब आप एक तरफ संतुष्टि की बात की जा रही है, दूसरी तरफ साक्ष्यों की बात की जा रही है कि जो भी साक्ष्य आएंगे, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह कि अभी कोई फैसला नहीं आया है, अभी सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य मिले हैं। जिस तरीके से ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है, ऐसे तमाम सारे साक्ष्य मिले, उन्हीं को लेकर के अब रुख समझ में आ रहा है दूसरे पक्ष का साफ तौर पर कि ऊपरी अदालत का भी से रुख करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ बात इतनी है कि हम संतुष्ट हैं। देखिए, दरअसल ये लड़ाई जो है ऊपर से दिख कुछ रही है किसी और बात की लड़ाई। अगर यहाँ फैसला आता भी है, माननीय न्यायाधीश को तमाम इन सब चीजों को देखने के बाद यदि वो फैसला देंगे तो ज्यादा से ज्यादा यही फैसला होगा कि हिंदू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो 365 दिन दर्शन करें। इसलिए में मुस्लिम पक्ष का कहीं से कोई नुकसान नहीं है, न उन्होंने आज तक कभी कोई आपत्ति की है। वो मस्जिद में नमाज अदा करते रहे हैं अपना, और ये जो हिंदू महिलाएं हैं वो 1991 से पहले 365 दिन दर्शन पूजन करती आई हैं। अयोध्या कांड के बाद से इस पे रोक लगाई गई थी। साल में सिर्फ एक दिन हिंदू महिलाएं या पुरुष जो भी हो, हिंदू पक्ष के लोग पहुंचते थे। आवेदन सिर्फ इस बात का था कि हमें 365 दिन
पूजा की अनुमति दिया है। तो यदि हिंदू पक्ष फैसला आता भी है तो उसमें मुस्लिम पक्ष की कोई पराजय नहीं है, कोई हार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि हम अपनी जगह पे हैं और आप अपनी जगह पे रहिए। असली लड़ाई क्या है? इस श्रृंगार गौरी के बहाने जो तमाम साक्ष्य एकत्रित हो गए, ये जो अन्य तमाम मुकदमे जो चल रहे हैं, वर्षों से जो मुकदमे चल रहे हैं ज्ञानवापी प्रकरण को लेके, तमाम उसमें ये साक्ष्य के काम हो सकते हैं। तमाम वाद चल रहे हैं 1925 से, एक 37 का मुकदमा था, उन सब के लिए ये बहुत बड़े साक्ष्य का काम करेगा। तो असली मुस्लिम पक्ष की जो लड़ाई है वो इस बात का, उनके मन का डर है कि इस मुकदमे में तो कुछ होना नहीं है, तमाम जो अन्य मुकदमे हैं उसमें ये जो कार्रवाई है वो साक्ष्य, जैसे एक मुकदमा चल रहा है जिसमें मस्जिद के ऊपर दावा किया गया है ये हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, तो उस मुकदमे में ये साक्ष्य की जरूरत पड़ सकती है। श्रृंगार गौरी वाले पूजा की अनुमति वाले में इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। उसमें क्लियर कट सब कुछ देखने के बाद माननीय न्यायाधीश 4-5 लाइन का आदेश कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि इनको अनुमति दी जा सकती है। असली डर कुछ और है जी। यानी कि रोहित बड़े कम शब्दों में और आसान भाषा में अगर समझें तो बात इतनी है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो अन्य फैसलों, अन्य मुकदमे के लिए कहीं ना कहीं नजीर बनेगा। जी हाँ, देखिए नजीर भी नहीं बनेगा, ये अलग मामला। देखिए यही है तकनीकी रूप से जो हार जीत फैसला, वो जीत हार गए, हमारी मस्जिद चली गई, हमारी मंदिर चली गई, तमाम ये भ्रम की स्थितियां हैं। इसी चीज को भारत समाचार अपने श्रोताओं को समझाने की कोशिश कर रहा है। तकनीकी रूप से हम फिर एक बार बता रहे हैं कि यहाँ हार जीत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ यदि कोई जीतेगा तो जीतेगा, लेकिन हारेगा कोई नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कभी आपत्ति नहीं की कि आप पूजन मत करने आइए। अगर उनका ऑब्जेक्शन होता कि आप दर्शन पूजन नहीं करें, तब मान लीजिए यदि हिंदू पक्ष जीतता है तब उनकी हार कही जाएगी। यहाँ तो सिंपल एक अनुमति मांगी गई है कि हमें इस बात की अनुमति दी जाए, और अनुमति दे दी जाती है यदि, तो उनकी हार नहीं होगी। असली डर हमने बताया कि जैसा क्लियर कर रहे हैं कि अन्य कई मुकदमे चल रहे हैं उस पूरे पल्सर को लेके, क्योंकि रकबा नंबर एक ही है, एक ही रकबा नंबर है, और उसमें जो वाद है उसमें यह है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो पुराना था, उस दावा किया गया है कि मंदिर को तोड़ के ध्वंस करके मस्जिद बनाया गया है, लिहाजा इसे हिंदू पक्ष को दिया जाए। तो वो जो मुकदमे, जो अन्य मुकदमे चल रहे हैं उसमें ये जो कमीशन की कार्रवाई हुई है वो साक्ष्य के रूप में काम करेंगे। यानी उस मामले में जो कमीशन की कार्रवाई नहीं हो पा रही, हम बता दें, एक उदाहरण देंगे। 1937 की बात है, अंग्रेजों का राज था उस समय, यहाँ पे जज थे एसबी सिंह, उन्होंने आदेश दिया था कमीशन की कार्रवाई की। वो हिंदू बनाम मुस्लिम का मुकदमा था, अभी भी चल रहा है। उसमें मामला ये था कि मस्जिद पे बात कही गई थी कि मस्जिद हमारा है, इसलिए एसबी सिंह खुद यहाँ पे आए थे। उन्होंने कमीशन अनधिकृत रूप से खुद जाके देखा था। उसके बाद 2 पुरातत्व विशेषज्ञ जो थे उनको उन्होंने कमीशन के रूप में अपॉइंट किया था और उनको कहा था कि ये कमीशन की कार्रवाई करेंगे। लिहाजा जब रोहित, की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले जिस तरीके से रोहित आपने भारत समाचार के संवाददाता के तौर पर और नहीं बल्कि एक विशेषज्ञ के तौर पर तमाम सारी जो जानकारियां दी, वो भी सहज भाषा में, आसान शब्दों में, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जिन महिलाओं ने